नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मैंने इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ऊपर, और मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों क्या हैं, सेम है। तो मैं एक करूंगा, एक आप लोग खुद कर दीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट द वर्टिस ए। तो हमें क्या करना है, हमें इस टाइम ये जो पॉइंट सी है, हमारे पास तीन वर्टिस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, ए बी एंड सी। सी में हमारे पास इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट की जगह उसने आपको एच दिया है और उसने कहा है ये एच फाइंड करें अगर ए बी सी तीनों वर्टिस एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हो। अच्छा, और साथ साथ एक कंडीशन और ये बताइए कि जो हमारे पास वर्टिस ए है उस वर्टिस ए के ऊपर जो एंगल है वो क्या है, 90 है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इसकी एक डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको क्लियर हो कि हम क्या चीज़ फाइंड करेंगे और किस मेथड से फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं इन पॉइंट्स को। मेरे पास ए पॉइंट्स है स्क्वायर रूट 3 - 1, तो चूंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 1 2, और यहाँ पे कहीं पर ये ए पॉइंट है हमारे पास। बी पॉइंट है 0 2, x 0 का है, y 2 है, तो y एक्सिस के ऊपर होगा 0 1 2, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या है, b है इस टाइम। अच्छा, अब c का प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास h कोऑर्डिनेट नहीं है, तो इसलिए हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये c पॉइंट कहाँ पर है। लेकिन हम थोड़ा सा जज ये कर सकते हैं कि c का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -2 है। तो हमारे पास -2 -1 -2 हो सकता है वो जो c कोऑर्डिनेट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है वो जो c है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो। क्योंकि हमें पता नहीं, हम खुद एज ढूंढ रहे हैं, तो हम रफली सा ड्रॉ कर लेते हैं एक डायग्राम बनाने के लिए कि फर्ज कर लेते हैं कि जो सी है हमारे पास वो ये है। तो हमने ये जो है सी पॉइंट ले लिया, सी वर्टिस को हमने फिलहाल ऐसे रख लिया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लेकिन हमें खुद नहीं पता क्योंकि अभी अपने एच फाइंड करना है कि ये कहाँ पर है। और मैंने एक रफली सी डायग्राम बनाई कि हमारे पास ये क्या है, ट्राइंगल है। अब ए पे उसने हमें पहले ही कंडीशन ये दे दी कि जो ए पे एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। और आप चेक करें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 की ऑपोजिट जो साइड है सामने वाली वो हमारे पास हाइपोटेनस है, तो वो हमारे पास कौन सी साइड है, बीसी साइड है। जो नीचे बेस है वो हमारे पास एसी साइड है, और हमारे पास ये जो साइड है ये कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर एबी साइड है। आप जानते ही हैं हम इसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इट मीन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो मैं इसको यूज करके ये C वर्टेक्स जो है इसमें H कोऑर्डिनेट फाइंड करने लगा। तो फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले ये तीनों डिस्टेंसेस यानी तीनों लेंथ चाहिए, तीनों साइड चाहिए ट्राइंगल की। मैं बारी बारी तीनों साइड्स निकालता हूँ। सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर यानी ए बी साइड फाइंड करने लगे हैं, ए बी। तो A और B, और यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 - 0 स्क्वायर रूट 3, और इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास 3 ही आंसर आ गया। -1 -2 -3 -3 का स्क्वायर 9 हो गया, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12 का स्क्वायर रूट आ गया। ये हमारे पास पहली साइड आ गई ए बी। दूसरी साइड फाइंड करते हैं हम, ए सी फाइंड कर लेते हैं। चलें ए सी साइड फाइंड करते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट। हम क्या करते हैं, इस पे फार्मूला खोल लेते हैं। a - b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, -2 +1 -2 + 1 -1, तो हमारे पास आंसर आ गया h का स्क्वायर ये 3 -2 स्क्वायर रूट 3h और -1 का स्क्वायर 1 आ गया। a स्क्वायर 3 + 1 4 -2 स्क्वायर रूट 3h, तो ये हमारे पास ए सी साइड निकल है। ठीक है, ले जी, हमारे पास ये पहली साइड है और ये दूसरी साइड है ए सी। थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं, बी सी। हमारे पास ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो h - 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये a स्क्वायर आ गया, और -2 - 2 -4 -4 का स्क्वायर
16 आ गया, तो ये हमारे पास BC साइड आ गई, ये हमारे पास थर्ड साइड आ गई। अच्छा, अब चूंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल पे हमने पहले ही उसने क्वेश्चन में ये दे दिया था कि जो ए पर है वर्टेक्स ए के ऊपर जो एंगल है वो कौन सा है 90 है, और उसकी मदद से हम पहले ही पाइथागोरस थ्योरम लिख चुके हैं कि ये थ्योरम है जो इस ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, फुलफिल होगा। तो हम इस थ्योरम को यूज करते हैं और इस थ्योरम में ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं जो हमने फाइंड की हैं। हमने ए बी का डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, पुट करते हैं। हमने AC का डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, इसमें पुट कर लेते हैं, और BC का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, इसमें पुट कर लेते हैं। और ये सारे के सारे क्या हैं, स्क्वायर्स हैं। तो हम स्क्वायर लेकर इसके साथ साथ क्या करेंगे, हम इसको पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस थ्योरम को लिख लेता हूँ, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। जी, BC की वैल्यू हमारे पास ये है H का स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। AC साइड हमारे पास ये है जो हमने ये फाइंड की हुई है, H का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3H, और इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर, प्लस हमारे पास AB साइड है, और AB साइड हमारे पास क्या है 12 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। लीजिए, सारे के सारे स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, A स्क्वायर प्लस 16 A स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3H प्लस 12। H का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू H का स्क्वायर, 4 प्लस 12 16 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3H। हमें इसमें से H फाइंड करना है। मैं इसमें से ये माइनस का 2 स्क्वायर रूट 3H को इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर लेकर आ रहा हूँ, वहाँ माइनस है तो यहाँ पर आगे प्लस का हो जाएगा, और इन दोनों को राइट साइड पर लेके जा रहा हूँ। H का स्क्वायर प्लस 16, ये H के उधर जाके माइनस हो गया, और ये 16 प्लस भी उधर जाके माइनस हो गया। अगर आप चेक करें इक्वेशन की राइट साइड पे 16 प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, और A स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल हो गए। तो हमारे पास राइट साइड पे 0 बचा, 2 स्क्वायर रूट 3H। हमें H फाइंड करना है। H के साथ 2 स्क्वायर रूट 3 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो राइट पे जाके क्या होंगे, डिवाइड। और आप चेक करें राइट पे 0 है, तो जब जाके डिवाइड होंगे वहां पर, तो H का जवाब हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम इस क्वेश्चन में ढूंढ रहे थे कि C को पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट X है वो H है, और वो क्या है, तो हमारे पास H का आंसर क्या निकला, 0 निकला। तो हमारे पास H कोऑर्डिनेट 0 है और -2, इट मीन के x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -2, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -1 -2। इसका मतलब है ये जो मैंने पहले ड्रॉ किया था इसको मैं सही कर लेता हूँ, ये मेरे पास C पॉइंट है इस वक्त। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8। जी, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये है कि द पॉइंट A एंड B आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अगर हमारे पास फर्ज करें एक सर्कल है, तो हम ये जानते हैं कि सर्कल का सेंटर वो पॉइंट होता है जिससे सर्कल की बाउंड्री के जो तमाम पॉइंट्स हैं वो क्या हो, इक्वी डिस्टेंट हो। मतलब अगर फर्ज करें मैं बाउंड्री पे ये पॉइंट लूँ तो ये सेंटर से इसका डिस्टेंस, अगर मैं बाउंड्री पे ये पॉइंट लूँ तो सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। तो हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सर्कल का सेंटर कहते हैं। अच्छा, बाउंड्री पे हम कोई भी पॉइंट ले लें सर्कल की, से जैसे ये पॉइंट A है या से जैसे ये पॉइंट B है, तो सेंटर से बाउंड्री का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, सर्कल का रेडियस R होता है। हमारे पास ये सर्कल का रेडियस क्या है, R है। तो हमारे पास ये क्या है, सर्कल का रेडियस है। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, हम 9-10 क्लास में पढ़ा करते थे, क्या बोला कि अगर मैं सर्कल की बाउंड्री पर कोई से 2 पॉइंट लूँ और उन 2 पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ूं, तो इसे हम सर्कल में क्या कहते हैं, इसे हम सर्कल में कहते हैं कोड। अगर मैं बाउंड्री पर 2 पॉइंट लूं और उन्हें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूं तो स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, सर्कल में कोड कहते हैं। अगर मेरे पास सर्कल में एक कोड हो और वो कोड सर्कल के सेंटर से पास करे, तो हम ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, सर्कल का डायामीटर। ऐसी लाइन को सर्कल का क्या कहते हैं, डायामीटर। तो देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि उसने हमें कहा ये है कि सर्कल का एक डायामीटर है जिसके ये एंड पॉइंट्स हैं A एंड B। क्वेश्चन के नहीं, उसको हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड ये करना है, फाइंड द सेंटर, हमें सर्कल का सेंटर फाइंड करना है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और सर्कल का क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम जो है मिड पॉइंट फार्मूला बताया था कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट हो
और हमें इनके दरमियान में मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला था कि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें। तो ये जो हमारे पास आई, ये क्या होता है, 2 पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट फार्मूला। तो अगर आप चेक करें इस क्वेश्चन में, उसने हमें डायामीटर के एंड पॉइंट्स दिए से डायामीटर के, फर्ज करें, अगर फर्ज करें मैं इसको ए कह लूँ, फर्ज करें मैं इसको बी कह लूँ, तो ये डायामीटर के 2 एंड पॉइंट्स हैं। तो मुझे सेंटर फाइंड करना है, लेट ये ओ सर्कल का सेंटर है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, आप अगर चेक कर सकते हैं ये जो पॉइंट है ये मिड है इन दो के दरमियान, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके इस पॉइंट ओ को फाइंड करूंगा। और जैसे मैं ओ पॉइंट फाइंड कर लूंगा तो मैं ओ से ए या बी तक का डिस्टेंस लूंगा ताकि मेरे पास सर्कल का क्या आ जाए, रेडियस आ जाए। मतलब ये लेंथ लूं या ये लेंथ लूं, वो क्या होगा, सर्कल का रेडियस। डिस्टेंस भी ले सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि आप डायमीटर की लेंथ ले लें, ए से लेके बी तक। डायमीटर की लेंथ को अगर फर्ज करें मैं डी कहूं, ए से बी तक की जो लेंथ है, ए से बी तक की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ डायामीटर फर्ज करें, तो जो रेडियस होता है वो डायामीटर की लेंथ का क्या होता है, हाफ होता है। मतलब अगर इसकी लेंथ को हाफ करें तो रेडियस है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, सर्कल का रेडियस फाइंड करता हूँ। तो चलें मैं फाइंड करता हूँ ये चीज़ें सारी की सारी। जी अगर आप चेक करें तो मेरे पास पॉइंट ए है, एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हैं, तो हो सकता है ये जो पॉइंट होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। एक्स पॉजिटिव है बी का और वाई नेगेटिव है, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, और हम ये कह देते हैं कि हमारे पास ये सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है। और अगर सर्कल का ये सेंटर है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट ए को से, और यहाँ पे हम ले लेते हैं पॉइंट बी को, और हम कह देते हैं ये इस वक्त क्या है, डायामीटर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले सर्कल का सेंटर ओ फाइंड करना है। तो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। हमने सबसे पहले ये कहा कि ओ जो है वो सर्कल का क्या है, सेंटर है। अब हमें साथ ये भी पता है कि अगर ओ सर्कल का सेंटर है तो ओ डायामीटर ए बी, हमें डायामीटर के एंड पॉइंट दिए हुए हैं। ओ इस वक्त ए बी का मिड है, तो मैं यहां लिख देता हूं ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो मैं यहां से सेंटर ओ फाइंड करने लगूं बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। तो मैं ओ फाइंड करने लगूं सेंटर, और ए और बी पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज करने लगूं। मिड पॉइंट फार्मूला x1 y1 x2 y2 हमारे पास फार्मूला, दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करें 2 पे डिवाइड, दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करें 2 पे डिवाइड। तो चेक करते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा, -5 + 5 0, माइनस प्लस माइनस, -2 - 4 -6/2, और हमारे पास आंसर आ गया 0 -3। तो ये मेरे पास सर्कल का क्या आ गया, सेंटर आ गया। ये हमने सर्कल का क्या फाइंड कर लिया, सेंटर फाइंड कर लिया, अगर आप चेक करें। अच्छा अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं, अगर ये सेंटर है, मैं रेडियस फाइंड करना चाहता हूँ, यानी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है रेडियस फाइंड करना है। तो मैं सेंटर से चाहे बी का डिस्टेंस ले लूँ चाहे ए का डिस्टेंस ले लूँ, तो ये हमारे पास क्या है, सर्कल का रेडियस है। तो मैं क्या करने लगूँ, मैं ओ का बी से डिस्टेंस लेने लगूँ, और वही मेरे पास सर्कल का क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो मैं ओ पॉइंट फाइंड कर चुका हूँ 0 -3, बी है 5 - 4, ओ और बी का डिस्टेंस लेने लगा हूँ, तो 5 - 0 का स्क्वायर -4 - 3 का स्क्वायर, 5 - 0 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस, -4 + 3 -1 -1 का स्क्वायर 1, और आंसर आ गया 26 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास सर्कल का क्या फाइंड हो गया, रेडियस फाइंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कल के रेडियस का आंसर आ गया।